घर में कलेश हो रहा होता है, क्योंकि जब पितृ ही संतुष्ट नहीं होंगे तो घर में जो माहौल होगा वो उग्र रहता है। घर वालों में आपस में मत ना बहुत कम मिलते हैं, लोगों की सोच बहुत कम मिलती है। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात क्या होती है कि घर का फाइनेंशियल डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा। और घर में कई बार जैसे कि किसी के घर में लड़की पैदा हो रही है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि उसी घर में पितृ दोष की दिक्कत है। मैं 4 घंटा माला को लेके, रुद्राक्ष माला है मेरे पास, स्पेसशिप का जाप कर रहा था मैं अपने इष्ट का, अपने घर के मंदिर के वहाँ ही बैठा हुआ था बाहर ही। अब बाहर जैसे सामने मेरा मंदिर है, ऐसे मैं बैठा हुआ नीचे ज़मीन पे आसन लगा के 4 घंटा रोया था मैं। रोए थे? हाँ, 4 घंटा रोया था मैं, तब जाके मुझे शिव ने कृपा करी और दृष्टि प्रदान करी। मैंने बोला बाबा को रो रो के कि बाबा मैंने तो तेरी महिमा वो सुनी है कि शिवलिंग पे अगर कोई अपने एक पसीने की बूंद भी गिरा दे तो उसको दर्शन दे देता है। दृष्टि में कई बार ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि आपको लगेगा कि आप पागल हो चुके हैं। ओके। बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे कि मेरे को शुरुआती टाइम की मैं आपको बताऊं, मेरे को दृष्टि में एक बार दिखा 8 ऐसे 8 बना हुआ दिखा मुझे, ऐसे करके 8 बना हुआ दिखा मुझे दृष्टि में। अब मैं अपने गुरुजी के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि शायद मैं पागल हो गया हूँ या मेरा दिमाग इमेजिन कर रहा है वो चीज़ें। क्योंकि जब शुरुआत में दृष्टि खुलती है आप उस चीज़ को जान नहीं पाते। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं एक लोक में गया था जिसको नागलोक कहते हैं। लोक मतलब इनविजिबल लोक? इनविजिबल तो नहीं, जैसे सॉलिड ही है वो तो, लेकिन एक अलग डायमेंशन आप कह सकते हैं उसको, एक अलग से दुनिया जो धरती के नीचे है। ओके। पाताल के पास है, धरती में नीचे पाताल में। तो वहाँ पे जब मैं गया था उससे पहले मुझे नहीं पता था कि पाताल गंगा भी होती है। गंगा 3 जगह बहती है, एक तो आकाश गंगा जिसको दूध गंगा कहते हैं, एक जो धरती पे माता गंगा है वो, और एक गंगा पाताल गंगा होती है जो नागलोक में भी है। क्या बात। तो वहाँ पे जब मैंने शिव का अभिषेक देखा तो वो गंगा जी ऐसे ऊपर से चट्टान तोड़ के और शिवलिंग पे अभिषेक हो रहा था और वहाँ पे नागमणि रखी हुई थी और वो ब्लश कर रही थी बहुत ज़्यादा तेज। तो वो वाला जो अनुभव है वो चीज़ मैंने इमेजिन ही नहीं करी ना, क्योंकि ना मैंने पढ़ा। अब जैसे कि मैंने सूक्ष्म जगत में जो लास्ट दर्शन किए थे वो मैंने किए थे माता मनसा के। क्या? मनसा देवी के। उससे पहले मैंने मनसा देवी कभी नहीं देखी थी, तो मैंने मनसा देवी के दर्शन किए और मेरे को समझ में नहीं आया कौन सी देवी है, क्योंकि ना मैंने देखी ना मैंने सुनी। मैं सीधा कहता हूँ, ना उस वक्त तक मैंने देखी थी मनसा देवी और ना मैंने उनके बारे में सुना था। तो जब मैंने, और जैसा वो मूर्ति में दिखती हैं उससे काफ़ी अलग होती हैं। ओके। मैंने जब दर्शन किए मैंने अपने गुरु से पूछा ये कौन सी देवी हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि ये मनसा माता हैं। अब जब मैंने वो गूगल पे सर्च किया माता मनसा की इमेज, तो वो एग्जैक्ट मेरे को वैसी इमेज मिली जैसी मैंने दर्शन किया। ओम अघोराय नमस्तुभ्यं घोर घोर तराय च सर्वमृत्युन्विनाशाय अघोराय वे नमो नमः। ओम ह्रीं स्फुरा स्फुरा प्रस्फुरा प्रस्फुरा घोर घोर तरथन रूपा चट चटा प्रचटा प्रचटा कह कह वमा वमा बाधय बाधय खादय खादय हुम फट स्वाहा। अमेजिंग। चिराग भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट शो। शुक्रिया। सब कुछ चीज़ें पूछने से पहले ये पूछना चाहूँगा मेरे और सारे व्यूअर्स की तरफ से, इतने टाइम से कहाँ थे भैया? लोगों की इतनी ज़्यादा हाई डिमांड, आपने 2-3 पॉडकास्ट जो दिए मेरे चैनल पे, इतने नेक्स्ट लेवल हिट गए, इतने लोगों को हेल्प मिल पाई आपके पॉडकास्ट से। और मैं खुद शॉक्ड था कि जब आपने माँ काली साधना पॉडकास्ट डाला जी, बिना गुरु धारण किए लोगों ने जब वो साधना करी तो ऑलमोस्ट 70-80% लोगों का रिस्पॉन्स आया कि उनको साक्षात महामाई के दर्शन हुए जी। और अधिकतर लोगों ने बताया कि ना हमारे पास गुरु नहीं था, हमने सिर्फ हाथ में गंगा जल लेके ना चिराग लाहौत का नाम लिया था। तो हमको लगता है कि ना चिराग लाहौत के नाम में अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि माई ना उनका मान रखती है।
जी, चिराग लोहट के नाम में तो ऐसा कोई खास तत्व नहीं है। जो भी है शिव का दिया हुआ, प्रदान किया हुआ है, माता मशाणी की कृपा हमारी, और बाकी गुरु कृपाएं हैं, ईष्ट कृपा है, उनकी माध्यम से जो भी अगर शब्द बोलते हैं सिद्ध हो जाए तो उसमें उनकी ऊर्जा, उनकी तासीर और उनका तत्व और उनकी ताकत है। हमारे अंदर तो खैर क्या ही है ऐसा कि हम कुछ कर पाएँ। आज भी मिट्टी है शरीर, कल को मिल जाना है मिट्टी में ही। और रही बात इस चीज़ की कि मैं इतने समय से कहाँ था, तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ समय से अपनी चीज़ों को पॉलिश कर रहा था और ज़्यादा अपनी ऊर्जाओं को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा था। कुछ साधनाएँ थी गुप्त में जो करनी थी, कुछ पर्सनल बात थी घर की, घर परिवार की, उसकी वजह से थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था। और दृष्टि को पॉलिश करना था और केसेस के बारे में जानना था और नई चीज़ों को सीखना था। नई चीज़ों से मेरा मतलब है कि अघोर क्रियाओं की कुछ बातें, कुछ तंत्र की कुछ चीज़ें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके चैनल पे से ही जो रुद्र भैया जी हैं, रुद्र गुरु जी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई और उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। नई अघोर क्रियाएँ, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आप तंत्र को जान सकते हैं, तंत्र की प्रयोग किस प्रकार से है, तंत्र के माध्यम से आप अपने जो चक्र हैं, अपना जो ज्ञान है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें कैसे वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में सीखा। कुछ वन तंत्र के बारे में सीखा, कुछ अलग अलग चीज़ें, 10वां विद्याओं की चीज़ें, कुछ देवताओं के गुण दर्शन जो शायद मुझे अभी तक पता भी नहीं थे। कुछ नई बातें सीखी रुद्र भैया से, जो कि मेरे, अब आप बोल सकते हैं कि मेरे गुरु भाई की तरह और गुरु तत्व पे ही हैं कि गुरु की तरह ही वो मेरी सहायता करते हैं हर चीज़ में, मेरा सहयोग करते हैं। कहीं पे भी काम अटक जाता है तो बताते हैं, गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे, ये नहीं ये। और कुछ काम करने के लिए अभी बिज़ी चल रहा था फ़िलहाल में, क्योंकि कई केसेस थे आपके चैनल के थ्रू। आपके चैनल पे पॉडकास्ट की वजह से बहुत केसेस आए हुए थे मेरे पास, और पर्सनली भी कुछ केसेस थे पुराने, तो उन पे काम कर रहे थे, जाके काम कर रहे थे लोगों के घर पे कई बार, और अधिकतर ऑनलाइन काम कर रहे थे। जिनको ऑनलाइन आराम नहीं आ रहा था उनका जाके भी किया है। तो इस वजह से बहुत बिजी चल रहे थे और अभी फाइनली फ्री हैं, तो आपसे मुलाकात करने वापस आ गए ना। मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप किसी को ठीक कर पा रहे हो, मेरे लिए सर बहुत बड़ी बात है। और रुद्रनाथ भैया का मेरे को नहीं पता, मैं हालांकि वो अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ बोलते हैं, पर मैं उनको बोलता हूँ कि ना प्रभु शिव ने ना एकदम से पता नहीं कोई शिव स्वरूप मेरे पास ऐसा इंसान भेज दिया। मतलब जिसके पास भी वो जा रहे हैं ना, वो हर तरफ, हर जगह अपनी पॉजिटिविटी, अपना एक फ्रेंडली नेचर, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। और आपने बताया कि मेरे चैनल के थ्रू आप और रुद्र भैया मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने केसेस का जिक्र किया भैया, मेरे पॉडकास्ट के थ्रू भी आपके पास केसेस आए? जी काफ़ी केसेस आए, आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी मेरे पास काफ़ी केसेस आए। कुछ तो इतने, मतलब इतने वियर्ड आप बोल सकते हो या इतने खतरनाक बोल सकते हो, जो चीज़ें मैंने अभी तक नहीं देखी थी या नहीं समझी थी। अच्छा। में भी तो कई केसेस ऐसे भी आए। मतलब चिराग भैया की मतलब अभी वो वाली लिमिट बाकी है, राइट? हाँ, लिमिट तो पुश करने के लिए गायब थे इतने समय, अपनी कुछ साधनाएं की हैं, कुछ स्तर अपने ऊपर बढ़ाए हैं, दृष्टि पे कुछ काम किया है, कुछ चीज़ों को और समझा है जिन परतों पे काम नहीं कर पा रहे थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक कर पाएँ, व उनको आराम दे पाएँ, वह बाकी जितना मामा ही चाहे माता मशानी उतनी। एक चीज़ आपको इसमें पूछना चाहूँगा, आप ना दृष्टि का जिक्र बहुत बार करते हो जी। बेसिकली मैं ये ऑन कैमरा आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप दृष्टि किस चीज़ को कहते हो, आपके पास बाकी लोगों से हटके वो दृष्टि क्या है, और उस दृष्टि से आप लोगों की हेल्प कैसे करते हो, थोड़ा सा बताइए प्लीज़। वो दृष्टि जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जिसको अलग अलग नामों से लोग बाग जानते हैं, किस तरीके से कि आप उसको बोल सकते हैं ध्यान दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि, इंग्लिश में आप उसको कह सकते हैं थर्ड आई, तो उस चीज़ों से काम लेते हैं। अब वो भी अलग अलग तरीके से, जैसे कि अगर आप पूछें मुझसे कि क्या मैं सिर्फ दृष्टि के माध्यम से ही देख पाता हूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि नहीं, मेरे पास कई ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे कि माला के थ्रू पूजा कैसे लेते हैं, माला कैसे देखते हैं, किसी की देखा होगा आपने माला पढ़ते हुए, कई लोगों को माला पे पूजा देते हैं, वो माला के थ्रू पूजा कैसे लेनी है, और दृष्टि यानी कि थर्ड आई के थ्रू तो मेनली है। थर्ड आई में जेन्युइन तरीके से आप किसी की बॉडी है वो वाला लोग देख सकते हो?
हाँ बिल्कुल, देखा भी हुआ है बहुत बार। अब कहते हैं कि जो शरीर के बाहर है वही शरीर के अंदर है। जो पुराने जो साधु संत या महात्मा जो अभी भी हैं या जो पहले भी थे, वो असल में आंख बंद करके ध्यान में देख कहाँ रहे हैं? वो यूनिवर्स में तो देख नहीं रहे ना, वो देख अपने ध्यान के अंदर जाके अपनी बॉडी के अंदर ही देख रहे हैं, और उनको पूरे विश्व का ज्ञान प्रदान हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्रदान हो रहा है ना। तो वही चीज़ है कि देखा तो अपने शरीर के अंदर ही जाता है, बस आप अपने दिमाग की कुछ ऐसी परतों को खोल सकते हैं उसके दौरान, आपकी दृष्टि साधना के दौरान या दृष्टि के थ्रू, कि आप कई ऐसी परतों में जा सकते हैं जहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन नहीं जा सकता, और कई ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो हर कोई नहीं देख सकता। और बहुत ब्लेसफुल हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि मुझे शिव ने दृष्टि प्रदान करी। कभी आज भी मैं कई बार अपने आप को सोचता हूँ कि शायद मैं लायक नहीं हूँ दृष्टि के, क्योंकि दृष्टि इतनी उच्च कोटि की जो स्तर की चीज़ है, मैं उसको मानता हूँ कि कई बार तो लोग बाग जिनकी मैं पुष्टि करता हूँ या कई बार जिनको बता रहा होता हूँ, अब रोज जो डायग्राम होता है उसका ऊपर नीचे जाता रहता है। जैसे कई बार बॉडी की ऊर्जा हाई होती है बहुत ज़्यादा, और कई बार लो होती है आपकी बॉडी की। हाँ, एनर्जीज जो होती हैं वो कई बार हाई होती हैं, कई बार लो होती हैं। तो कई बार तो बहुत अच्छी पुष्टि करते हैं और कई बार बहुत स्थिर। अच्छा, पुष्टि मैं क्लियर करना चाहूँगा, पुष्टि मतलब सामने वाले के बारे में बताना जो वो पूछना चाहता है। हाँ, सामने वाले के बारे में बताना कि आपको इस तरीके की कोई दिक्कत होती है, और ये दिक्कत इस तरीके से होती है, इतने समय से हो रही है, इस वजह से हो रही है, इस तरीके के व्यक्ति ने आप पे ये कर रखा है या इस तरीके का प्रयोग आप पे किया गया है, इसकी वजह से आपकी ये चीज़ें डिस्टर्ब है, जैसे कि फैमिली, फाइनेंशियल, और जैसे कि किसी को पितृदोष है। सपोज हम पितृदोष की बात करते हैं, अगर मैंने देखा किसी को पितृदोष है तो हम किस तरीके की बातें बताते हैं उसको। जैसे कि नॉर्मली पितृदोष में क्या होता है, घर में कलेश हो रहा होता है, क्योंकि जब पितृ ही संतुष्ट नहीं होंगे तो घर में जो माहौल होगा वो उग्र रहता है। घर वालों में आपस में मत ना बहुत कम मिलते हैं, लोगों की सोच बहुत कम मिलती है। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात क्या होती है कि घर का फाइनेंशियल डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा, और घर में कई बार जैसे कि किसी के घर में लड़की पैदा हो रही है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि उसके घर में पितृदोष की दिक्कत है, या किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे, कई बार उनको भी पितृदोष की दिक्कत होती है। अच्छा, बच्चे ना होना हाँ, भी पितृदोष होता है। और मैंने रिसेंटली सुना कि अगर किसी कुल में सिर्फ लड़कियां पैदा हो रही तो भी पितृदोष होगा। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पितरों का क्या है, अब आपने देखो सपोज लड़की पैदा हुई आपके घर में, तो लड़की बिहा जाएगी कल को, कन्यादान हो जाएगा, वो दूसरे परिवार की हो जाएगी, तो आपके कुल से तो रिश्ता टूट जाएगा उसका, है ना। बिल्कुल। अब वो जब दूसरे कुल में जाएगी तो आपका कुल तो बढ़ेगा ही नहीं ना। और जब पितृ ही संतुष्ट नहीं होंगे, पितृ ही खुश नहीं होंगे, पितृ की कृपा ही आप पे नहीं होगी, तो पितृ आगे वंश क्यों बढ़ने देंगे आपका। कहेंगे जब हम ही इतने दुखी हैं तो आने वाला भी तो दुखी होगा। आप जब किसी के बारे में देखते हो ना, तो वो इंसान जितना भी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, आप ना देख के बताते हो कि आपके पीछे माँ दुर्गा खड़ी है, आपके पीछे हनुमान जी खड़े हैं, आपके पीछे ये देवता खड़े हैं। तो ये पॉसिबल कैसा होता है, किसी इंसान के पीछे आपको उसकी दैवीय शक्ति दिख जाती है विद द हेल्प ऑफ थर्ड आई? हाँ, पीछे नहीं दिखती है। क्या होता है कि बॉडी से वो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। ओके। तो शरीर के अंदर से तरंगे निकल रही होती हैं। तरंगे आप कह सकते हैं उनकी ऊर्जा। ओके। उस ऊर्जा को पकड़ के हम बता सकते हैं कि भैया आपके कुलदेव की आप पे अच्छी कृपा है, या आप बजरंगबली की पूजा करते हैं। तो मैं किस प्रकार से देखूंगा कि आप बजरंगबली की पूजा करते हैं, कि मैंने आँख बंद करी, पहले मैंने अपनी थर्ड आई ओपन करी, आपके ऑरे में घुसा, आपके ऑरे का कलर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके ऑरे का कलर जो होगा वो ऑरेंज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बजरंगबली की ऑलमोस्ट जितनी भी ऊर्जा है वो सिंदूरी होती है। ओके। कई बार लाल भी दिखती है, कई बार अलग भी दिखती है, वो स्वरूपों के हिसाब से हो जाता है, या किस तरीके से आपने उनको पकाया या पूजा है, वो साधना आपने किस प्रकार से की, किस भाव में की है। तो हर देवी देवता की अलग ऊर्जा होती है। जैसे कि दुर्गा माता की लाल दिखती है, माता काली की डार्क ब्लू दिखती है, शिव की आप बोल सकते हैं सफ़ेद भी दिखती है और आसमानी भी दिखती है। ओके। मैं उसमें दोनों में भेद है वो मैं बताना नहीं चाहूँगा, थोड़ा सा गुप्त है। बिल्कुल। और इसी प्रकार से अलग अलग देवताओं की अलग अलग कलर की ऊर्जाएं दिखती हैं। तो इस माध्यम से हम बता पाते हैं कि किस प्रकार से सामने वाले ने किस चीज़ को पूज रखा है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो मेरे को कहते हैं कि
मैं शिव की पूजा करता हूँ, दत्तात्रेय महाराज की और बजरंग बली की। मैंने जब उनका ऑरा एक्सेस किया, उनका ऑरा चेक किया, तो उनके पीछे दुर्गा माता खड़ी थी। अब पता चला कि उनकी कुल देवी है जो उनकी वाइफ पूजा करती है, माता दुर्गा की पूजा करते हैं, और कुल देवी माँ दुर्गा है। तो इसीलिए जो माता दुर्गा का जो तत्व है, जो उनकी ऊर्जा है, वो सबसे प्रचंड है उनके पास। और बाकी सारी ऊर्जाएं हैं पर हल्की हैं। और उनके कुंडली के हिसाब से जिनसे मैं बात कर रहा था, उनको सबसे अच्छी ऊर्जा शिव की है, और वो पूजा भी बचपन से शिव की कर रहे हैं। ओके। हाँ, वो एडल्ट हैं, काफ़ी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं मेरे से। पर मेरे को तो ये चीज़ पता नहीं थी ना, अब मुझे बाद में पता चली कि वो शिव की पूजा करते हैं या शिव को मानते हैं। आप कह रहे हो कि पता नहीं थर्ड आई मेरे को क्यों मिल गई है, ये सब क्यों हुआ, बट जेन्युइन तरीके से जिस लेवल पे मैंने आपको काम करते देखा है कई जगहों पे, और जब देखा आपको कि आप जेन्युइन तरीके से 10-10, 12-12 घंटे का जाप करते हो, एक 10-12 घंटे का जाप बोलना और सोचना और करने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर एक 21 साल का लड़का इस लेवल पे किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है, तो मतलब थर्ड आई तो मेरे ख्याल से बहुत छोटी सी चीज़ है आप जैसी पर्सनैलिटी के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है थर्ड आई। लोग तरसते देखे मैंने थर्ड आई के लिए, तो मैं मानता हूँ कि भाई शिव की कृपा से, माँ मशानी की कृपा से मिली। शुक्रिया करते हैं उनकी इस बात का। आपको ये लगता है कि थर्ड आई हर किसी को अचीव हो सकती है, या फिर उसके साथ पैरामीटर्स ऐसे भी होने चाहिए कि सामने वाले का भाव सच्चा होना चाहिए? बिल्कुल, भाव पे तो डिपेंड है, भाव का तो भगवान है ना। आप एक चीज़ देवता को चढ़ा रहे हैं, प्रसाद कोई भी, और एक प्रसाद आप प्रेम से चढ़ा रहे हैं, दोनों में अंतर है ना। तो भाव पे तो डिपेंड करती है ना चीज़ें। और जितना अच्छा आपका इष्ट के प्रति भाव होगा, उतनी जल्दी आपको थर्ड आई मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मुझे थर्ड आई कैसे अचीव हुई थी। मैं 4 घंटा माला को लेके, रुद्राक्ष माला है मेरे पास, उस पे शिव का जाप कर रहा था मैं, अपने इष्ट का, अपने घर के मंदिर के वहाँ ही बैठा हुआ था बाहर ही। अब बाहर जैसे सामने मेरा मंदिर है, ऐसे मैं बैठा हुआ नीचे ज़मीन पे आसन लगा के 4 घंटा रोया था मैं। रोए थे? हाँ, 4 घंटा रोया था मैं, तब जाके मुझे शिव ने कृपा करी और दृष्टि प्रदान करी। मैंने बोला बाबा को रो रो के कि बाबा, मैंने तो तेरी महिमा वो सुनी है कि शिवलिंग पे अगर कोई अपने एक पसीने की बूंद भी गिरा दे तो तू उसको दर्शन दे देता है। भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर नाग असुर, ऐसा कोई नहीं है जो आपकी पूजा ना करे या आप जिस पे कृपा ना करें। आप स्वयं वो चीज़ हैं या वो देव हैं जो समुद्र मंथन के वक्त हलाहल विष को ग्रहण करा था अमृत छोड़कर। तो देवादिदेव महादेव हैं आप। क्या मैं आपकी इतने साल से जो उपासना कर रहा हूँ, जो आपका मंत्र जाप कर रहा हूँ, क्या मेरे भाव में कहीं मैंने एक बार भी आपको कहीं प्रेम से नहीं पुकारा जो आप मुझ पे कृपा नहीं कर रहे? और 5वें घंटे मेरे साथ चमत्कार था। क्या बात है। मतलब आपने जब ये बताया ना छोटा सा, तो ना गूज़बम्स आते हैं कि प्रभु को उनकी महिमा बताना। बिल्कुल, जैसे हम अब कहते हैं शिव और पार्वती हमारे माता पिता हैं, तो जब हम गुस्सा होते हैं तो अपने माता पिता से लड़ते भी तो है ना। तो उस दिन मैं लड़ा अपने बाप से, भाई शिव मेरे पिता हैं, तो शिव से मैं लड़ा कि बाबा भाई ऐसी क्या बात है जो हम पे कृपा नहीं है ना। तो वही वाली बात है, उस दिन मिली, चमत्कार हुआ। उस दिन एक बार रोया था, और मेरे हिसाब से मैं अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बार ही रोया हूँगा शिव के लिए। एक अभी रिसेंट का कोई केस था, काम करने गया था किसी का, तो वहाँ पे आराम नहीं आ रहा था किसी को, 2-3 चीज़ें बेकार थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो वहाँ पे रोया था एक बार, और एक बार तब जब दृष्टि के लिए रोया था। तो शिव के आगे मैं जल्दी से रोता नहीं। कहते ना ज़्यादा रोना भी अच्छा नहीं, मेरे बाप कहेगा कहते थे तो रोता ही रहता है, इस पर ध्यान ही देना छोड़ दो। तो वो वाली बात नहीं करते हैं। बहुत जब नाक पे बात नहीं आती, जब तक सर से ऊपर पानी नहीं जाता, तब तक शिव को नहीं पुकारता मैं। बस उनकी भक्ति करता हूँ, मस्त लीन रहता हूँ बाबा की भक्ति में, पूजा करता हूँ, प्रेम करता हूँ उनसे, बस वही बहुत है। अमेजिंग। मतलब ना खुद को ना आपके सामने देख के, और काफ़ी सारे व्यूअर्स ऑलरेडी सोच रहे होंगे यार 21 साल का लड़का जब इस लेवल पे पहुंच सकता है, इस लेवल की भक्ति कर सकता है, तो हमने क्या अचीव किया। लोग डिग्रियों के पीछे, काम के पीछे, पैसे के पीछे भागते रहते हैं। और आई नो आपको, मेरे पास भी खुद कई तरह के लोगों के फ़ोन आए आप जैसी पर्सनैलिटी के लिए, रुद्र भैया के लिए, कि भैया उनसे कनेक्ट करवा दो, उनसे बोल दो मेरे से पैसे लेके, मुंह मांगे पैसे लेके दृष्टि खोल दें। बट जो आप लोगों का होता है ना कि तो सच में
पैसे लेके दृष्टि खुलवा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, दृष्टि पैसे लेके नहीं खोली जा सकती है। कई लोग खोल भी सकते हैं, उनकी साधना, उनके तप को, उनके इष्ट को हम नमन करते हैं और सभी की ऊर्जाओं को प्रणाम करते हैं, किसी की भी ऊर्जा को कम नहीं आंकते। और अभी तक जहाँ तक हम अपने कैलिबर की बात करें तो दृष्टि मैं तो किसी को पैसे देके नहीं प्रदान कर सकता। मैं 100 की सीधी बात, एक बारी में तो मैं नहीं दे सकता किसी को दृष्टि। हो सकता है ऐसे भी लोग हों, अब कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी की छाती पे पैर धर के उनको आत्मज्ञान करा दिया था। क्या बात है। वो उनका वेग था, वो उनकी भक्ति थी, उनकी ऊर्जा थी, उनका तप था, उनके जीवन का पूरा तप था कि उन पे इतनी ताकत थी, माँ काली की असीम कृपा थी कि उन्होंने इतना कैलिबर है उनके पास कि वो किसी के छाती पे पैर धर के भी उसको आत्मज्ञान करा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक लूप होल है कि अगर गुरु रामकृष्ण है तो चेला भी विवेकानंद होना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल है ना। तो ये चीज़ है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में कर भी सकते हैं पर करते नहीं हैं लोगों के साथ, लोगों को देते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भाव देखना बहुत ज़रूरी है सामने वाले का। आपको दृष्टि मिलना बहुत बड़ी बात है। दृष्टि, मैं सभी को ये बात कहता हूँ जो भी दृष्टि की प्रैक्टिस कर रहे हैं या दृष्टि खोलना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ना लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा जाग गया है इस चीज़ को। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाहता हूँ कि लोग ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ना नॉर्मल जो आसपास हमारा एनवायरनमेंट है, जो जीवन चल रहा है ना, एक्चुअली एंटरटेनमेंट पर्पज से दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं कि हम वो लोग देख पाए, बट वो ना इसके कॉन्सिक्वेंस, इसके कॉन्स नहीं समझ रहे प्रोस के अलावा। राइट, बिल्कुल। वो ये भी नहीं समझ रहे ना कि दृष्टि खुलना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती अपने आप में, दृष्टि को समझना भी बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए आपके पास गुरु होना जरूरी है जिसके पास दृष्टि हो। ओके। गुरु के पास दृष्टि होगी जब गुरु उस तत्व को, उन ऊर्जाओं को, उस लोकों को देख पाया है या देख चुका है, तभी तो वो आपको गाइड कर पाएगा ना। जैसे कि सपोज कि मैं एक रोड पे से गया और आप नए नए हैं उस रोड पे, तो मुझे पता है ना कि उस रोड पे आगे जाके एक चीज़ की दुकान है, उसके आगे जाके एक मिठाई की दुकान है, उससे आगे जाके एक पंचर वाले की दुकान है। तो ये सारी चीज़ें गुरु को पता होती हैं। तो गुरु आपको अच्छा गाइड कर पाता है कि आपने ये जो देखा है ना, क्योंकि दृष्टि में कई बार ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि आपको लगेगा कि आप पागल हो चुके हैं। ओके। बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे कि मेरे को शुरुआती टाइम की मैं आपको बताऊं, मेरे को दृष्टि में एक बार दिखा 8 ऐसे 8 बना हुआ दिखा मुझे, ऐसे करके 8 बना हुआ दिखा मुझे दृष्टि में। अब मैं अपने गुरुजी के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि शायद मैं पागल हो गया हूँ या मेरा दिमाग इमेजिन कर रहा है वो चीज़ें। क्योंकि जब शुरुआत में दृष्टि खुलती है आप उस चीज़ को जान नहीं पाते कि क्या आप इमेजिन कर रहे हैं और क्या आपकी दृष्टि दिखा रही है। ओके। इसीलिए मैं कभी भी दृष्टि के अनुभव लोगों को बताता नहीं, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा, जैसे कि कई सेमिनार्स में और कई जगहों पे आपने देखा होगा कि वो ध्यान में बिठा के हाथ रख के और यूँ कहते हैं देखो अब लाल कलर दिखेगा। तो उनको एग्जैक्ट 10 से 20 सेकंड बाद लाल कलर दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला और उनके दिमाग ने वो चीज़ इमेजिन कर ली। एक चीज़ आप इमेजिन कर रहे हैं, एक चीज़ आपको प्राकृतिक दिख रही है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं एक लोक में गया था जिसको नागलोक कहते हैं। लोक मतलब इनविजिबल लोक? इनविजिबल तो नहीं, जैसे सॉलिड ही है वो तो, लेकिन एक अलग डायमेंशन आप कह सकते हैं उसको, एक अलग से दुनिया जो धरती के नीचे है। ओके। पाताल के पास है, धरती में नीचे पाताल में। तो वहाँ पे जब मैं गया था उससे पहले मुझे नहीं पता था कि पाताल गंगा भी होती है। गंगा 3 जगह बहती है, एक तो आकाश गंगा जिसको दूध गंगा कहते हैं, एक जो धरती पे माता गंगा है वो, और एक गंगा पाताल गंगा होती है जो नागलोक में भी है। क्या बात। तो वहाँ पे जब मैंने शिव का अभिषेक देखा तो वो गंगा जी ऐसे ऊपर से चट्टान तोड़ के और शिवलिंग पे अभिषेक हो रहा था और वहाँ पे नागमणि रखी हुई थी और वो ब्लश कर रही थी बहुत ज़्यादा तेज। तो वो वाला जो अनुभव है वो चीज़ मैंने इमेजिन ही नहीं करी ना, क्योंकि ना मैंने पढ़ा। अब जो लोग यूँ सोचते हैं कि, अब कई लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं वेदों को लेके या पुस्तकों को लेके, तो मैं उन सभी से माफ़ी चाहूँगा, मैंने वेद और पुस्तक नहीं पढ़ी है। मैंने जो भी प्राप्त किया है मेरे खुद के अनुभव हैं, मेरी दृष्टि से जो भी मेरे को देव ने कृपा करी, जो भी उन्होंने दिखाया उसके माध्यम से जाना हुआ है, और गुरु के माध्यम से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि उसको समझ पाया, मैं डिफ़ाइन किया है
कि ये जो दिख रहा है इसका मतलब ये है। तो मेरे को बाद में पता चला है अपने गुरुजी से कि वो जो ऊपर से जो शिवजी पे आ रही थी वो भी गंगा है, और गंगा 3 जगह बहती है। तो ये चीज़ तो मेरी इमेजिनेशन के बाहर थी ना। बिल्कुल, मतलब हम जैसे नॉर्मल पर्सनालिटीज के लिए तो सर बहुत शॉकिंग चीज़ बताई आपने। बिल्कुल, मेरे लिए उस टाइम बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो ना मैंने मूवीज़ में देखा और ना मैंने कहीं और देखा। तो मैं वो मेरा दिमाग वो कैसे इमेजिन करेगा। एग्जैक्टली मैं उस चीज़ को कई बार डिफाइन कर पाता हूँ, समझ पाता हूँ कि भाई कुछ तो है पागल नहीं हूँ मैं। तो ये होना ज़रूरी है साधक के साथ। तो आपने दृष्टि के बारे में बताया कि लोग समझ नहीं पाते, एंटरटेनमेंट पर्पज से लेते हैं। तो आप ये बताओगे कि जैसे दृष्टि के अनुभव तो करोड़ों हैं, या इसको कहते हैं कि अनगिनत है। जैसे ज्ञान अनंत है वैसे अनुभव भी अनंत है। तो आप इसमें क्या बताना चाहोगे, जो लोग बैक टू बैक पागल हो रहे हैं, कोर्सेज में एनरोल कर रहे हैं, दिन रात जब तक करें दृष्टि के लिए फिर भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो उनको एक तरह से वार्निंग देना चाहोगे या वो क्वेश्चन मार्क देना चाहोगे कि दृष्टि खोलने से पहले आप इन सब चीज़ों के लिए, जो कहते हैं ना कि कुछ बनने से पहले कुछ अगर सुपर हीरो बनना है तो सुपर नेचुरल पावर्स पानी है तो वो पेन भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जब मैं अपनी कुंडलिनी पे काम कर रहा था उस समय जब मेरा मूलाधार एक्टिव हुआ था, तो मे भी शायद आई थिंक सो, जहाँ तक मेरे को याद है, अप्रॉक्स 1.5 से 2 महीना मेरे को लूज मोशंस रहे थे। ओके। हाँ, फिर मेरे गुरुजी ने उस चीज़ को ठीक किया और मेरी जो कुंडलिनी थी वो पुशअप करके दूसरे चक्र में डाल दी। तो वो जो पेन है वो झेलना भी पड़ता है। जब मेरी कुंडलिनी 5वें चक्र पे थी, यानी कि अनाहत चक्र पे थी, अनाहत कह रहा हूँ मैं, विशुद्धि चक्र पे थी। अब जब विशुद्धि चक्र पे थी तब मेरा गला कम से कम भी 1.5 से 2 महीना आराम से अप्रॉक्स मेरे को गला ख़राब रहा था, मेरे को खांसी हो रही थी और मैं दवाई ले रहा हूँ, मेरे को आराम नहीं आ रहा। मैं काढ़े पी रहा हूँ, गर्म पानी पी रहा हूँ, तब भी मेरे को आराम नहीं आ रहा। तो ये सारे पेन हैं जो आपको अगर कुछ अचीव करना और आप डर जाएंगे तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, मैं ये कहना चाहूँगा। और जो दृष्टि के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, मैं उनको एक बात साफ साफ कहना चाहूँगा कि आप बहुत खतरनाक चीज़ को या खतरनाक नाद को छेड़ने जा रहे हैं। आप पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि दृष्टि किस स्तर की खुलेगी आपकी ये किसी को नहीं पता। हो सकता है आपको सीधा ही त्रिकाल दृष्टि प्राप्त हो जाए। और मैं इन लूप्स में, इन डायमेंशंस में फंस के आ चुका हूँ और बचा इसलिए हुआ हूँ क्योंकि गुरु कृपा है, ईष्ट कृपा है। बहुत प्रेम से शिव को जपा है तो वो बचा लेते हैं बीच बीच में कि कहीं मत जा, आजा इधर आजा। तो इस तरीके की कई चीज़ें हैं जिन्होंने बचा लिया। जैसे कि अब लोग क्या कहते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल जिसको हम कहते हैं, और जिसको अंतराल की यात्रा या सूक्ष्म जगत की यात्रा बोलते हैं आप, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब आप शरीर से बाहर निकलते हैं तो कलयुग चल रहा है, हर जगह नेगेटिविटी है। अगर आपका सूक्ष्म शरीर ही, आपकी एस्ट्रल बॉडी जिसको आप कहते हैं, अगर वो ही मजबूत नहीं होगी या उस तरीके से कैपेबल नहीं होगी कि वो उस चीज़ को कैरी कर पाए या उन नेगेटिविटी से आपको बचा पाए, समझ रहे हैं आप जी। अगर उस चीज़ से बचा ही नहीं सकती तो आपकी वो यात्रा आपके लिए खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल। इतनी खतरनाक हो सकती है कि आपका परिवार भी उस चीज़ को झेले। ओके। जैसे कि मैं एक व्यक्ति है, नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा, वो जब ध्यान में जाते थे या उनका पिछले जन्म की वजह से उनके सूक्ष्म शरीर में इतनी वो थी कैपेबिलिटी कि वो अगर ध्यान में बैठते थे तो उसके सूक्ष्म शरीर से झटक के बाहर निकलते थे। मतलब सूक्ष्म शरीर एक से ज़्यादा थे? एक से ज़्यादा। ओके। ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है एस्ट्रल बॉडी। ओके, समझ रहे हैं आप? एक ह्यूमन बीइंग की। हाँ, एक ह्यूमन बीइंग की। जैसे कि अब आप किसी संत की बात कर लीजिए, आपने कई संतों के बारे में ऐसा सुना होगा कि वो एक बार में 2-2, 3-3 जगह पे प्रेजेंट होते थे। तो फिर तो मुझे पता है आप नहीं बताना चाहोगे, बट जेन्युइन तरीके से अगर आप इस लेवल पे काम करो तो आपकी भी जो आपने सूक्ष्म शरीर बताया वो भी बहुत सारे होंगे। पता नहीं अभी तो फिलहाल। जितने भी नॉर्मली एक से ही काम कर लेते हैं, एक से ही ध्यान कर लेते हैं या लोगों की यात्रा कर लेते हैं,
और लोकों की यात्रा जो लोग बाग सोचते हैं कि जब आप चाहेंगे तब आपको होगी, या जब मर्जी आप बैठ के ध्यान में लोक की यात्रा कर सकते हैं किसी भी, ऐसा नहीं होता है। जब आपकी बॉडी उस तरीके की कैपेबिलिटी में होती है, या आपका आध्यात्मिक स्तर पे कोई ऐसा स्तर खुलने वाला होता है नया, इसको आप कह सकते हैं आपका कोई नया आयाम जागृत होना, या आपकी ऊर्जा एक नई एनर्जी में जाना, या नई चीज को प्राप्त करना, या नई कोई सिद्धि होना, उस वक्त आप एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं। जैसे कि मैंने सूक्ष्म जगत में जो लास्ट दर्शन किए थे वो मैंने किए थे माता मनसा के, क्या मनसा देवी के। उससे पहले मैंने मनसा देवी कभी नहीं देखी थी, तो मैंने मनसा देवी के दर्शन किए और मेरे को समझ में नहीं आया कौन सी देवी है, क्योंकि ना मैंने देखी ना मैंने सुनी। मैं सीधा कहता हूँ, ना उस वक्त तक मैंने देखी थी मनसा देवी और ना मैंने उनके बारे में सुना था। तो जब मैंने, और जैसा वो मूर्ति में दिखती हैं उससे काफ़ी अलग होती हैं। मैंने जब दर्शन किए, मैंने अपने गुरु से पूछा ये कौन सी देवी हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि ये मनसा माता हैं। अब जब मैंने वो गूगल पे सर्च किया माता मनसा की इमेज, तो वो एग्जैक्ट मेरे को वैसी इमेज मिली जैसी मैंने दर्शन किए थे। मैं उस चीज़ से कनेक्ट कर पाया कि कहीं ना कहीं जो मैं देख रहा हूँ, या जो मैं अपनी दृष्टि पर देख पा रहा हूँ, या जो भी मेरे को प्रदान हो रहा है इष्ट की तरफ से, वो सच है। वो मेरा माइंड इमेजिन नहीं कर रहा है। क्योंकि इस चीज़ में बार बार मैं कहता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब दृष्टि खुलती है तो आधे से ज़्यादा चीज़ें लोग बाग इमेजिन भी करने लगते हैं। दृष्टि के लिए आप एक तरह से वार्निंग क्यों दे रहे हो? जिस दृष्टि के आप जो तरीके बता रहे हो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लोगों के दर्शन होते हैं, कई चीज़ें दिखाई देती है, लोगों की हेल्प कर सकते हैं जी, उस दृष्टि को आप क्वेश्चन मार्क क्यों कर रहे हो कि दृष्टि में मतलब ऐसा क्या है कि आप देख के डर जाओगे, या फिर इसके कोई कॉन्स होंगे, प्रोस से भी ज़्यादा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर आप बिना गुरु के उस स्तर को प्राप्त होते हैं या उस स्तर को प्राप्त करते हैं, तो कई बार आप उसके नाद मतलब उसकी वाइब्रेशंस। जैसे कि मैंने एक साधना की थी बहुत समय पहले, उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि मुझे ऐसा लगता था कि एक साथ मेरे दिमाग में हज़ारों लोग बोल रहे हैं। तो कई बार आप स्पिरिचुअली उतना अपर लेवल पे चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हैं कि जो चीज़ आप झेल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए गुरु होना जरूरी आवश्यक है। और इसीलिए मैं दृष्टि को बहुत अच्छा भी बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, सबको प्राप्त करनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए, मैं ये बोलता हूँ। पर आप उसकी अच्छाई को ही देख के सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं। पर आप सपोज़ कीजिए कि मैंने जितने भी अभी तक बात की दृष्टि के बारे में, वो सभी अच्छे लोगों के बारे में बताया आपको। सपोज़ कि आप सूक्ष्म शमशान में घुस गए, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल। आप कहीं से निकले, आपको चुड़ैल या भूत दिख गया, अब उसने ये देख लिया कि आप देख पा रहे हैं उसको। कई बार क्या होता है, आध्यात्मिक लोगों के पास भूत प्रेत या पिशाच, जो भी आप कह लीजिए इनको, नेगेटिविटी को, ये अट्रैक्ट होके आ जाते हैं अपनी मुक्ति के लिए। पर आपके पास सिर्फ दृष्टि है, आपके पास सिर्फ ऑरा है, आप अपने इष्ट का जाप करते हैं, तो आपको वो चीज़ पता ही नहीं है कि आप किस तरीके से उनकी मुक्ति करेंगे या उनसे किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आप देव दर्शन के लिए वो चीज़ कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपको दिखे जब तो आपको सिर्फ देव ही दिखे, हो सकता है नेगेटिविटी भी दिखे। दोनों तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, डार्क एंटिटी भी और पॉजिटिविटी भी, है ना। अगर भगवान दिखाई देगा तो भूत प्रेत भी दिखाई देंगे। बिल्कुल, है ना। और कई देवता भी ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रेत चलते हैं। जैसे कि मैं माता मशाणी की कह सकता हूँ आपको, माता मरघट की काली की कह सकता हूँ आपको, और भैरव की कह सकते हैं, मशान भैरव की कह सकते हैं। तो वो शमशान के राजा हैं, शमशान के देव हैं। तो इनके साथ सिर्फ देवता ही देवता थोड़ी चलते हैं, प्रेत भी तो होते हैं ना। जैसे शिव की बात करते हैं सारे, शिव के साथ गण प्रेत कौन है? बिल्कुल, है ना। तो आप अगर शिव तक पहुंचना चाहते हैं तो बीच में उनके गण भी तो आएंगे ना, बिल्कुल, आपकी परीक्षा लेने। तो ये चीज़ों को मैं बोलता हूँ कि आप जो चीज़ बहुत अच्छी समझ रहे हैं वो बहुत भयावह भी हो सकती है आपके लिए।
और अगर आप उतने प्रोटेक्टिव हैं, आप अपना ऑरा जो है, आपकी जो पॉजिटिविटी, आपका ऑरा, आपके बंधन लगे पड़े हैं, पर फिर भी अगर वो आपके साथ आ गई, आप तो मजबूत हैं, लेकिन आपके घर में कोई बच्चा हो छोटा, आपके घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, वृद्ध हो, आपके घर में कोई मेंटल पेशेंट हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका जो संकल्प है बहुत कम हो, लो हो, है ना, तो उस तरीके के लोगों को उन चीज़ों को झेलना पड़ सकता है, और वो चीज़ें उन पर हमला कर सकती हैं, उनको कैप्चर कर सकती हैं, अपने कंट्रोल में ले सकती हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में जानते हुए अगर आप ये चीज़ें करें और इनके बारे में पहले से ही सोच के चलें कि मेरे पास तो मेरे गुरुजी थे, है ना, उस समय तो वो मेरी इन चीज़ों से प्रोटेक्शन रखते थे, और घर के कुल देवी देवता मेरे और मेरे पितृ और इष्ट, उनकी इतनी कृपा थी कि वो पहले से पहले उन चीज़ों को हटा देते थे, है ना। तो मैं उस चीज़ से प्रोटेक्टिव था, लेकिन हर कोई नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। और ऐसा मैंने बहुत से लोगों के साथ, बहुत से साधकों के साथ देखा है। जैसे कि कभी मेरी बात हुई थी किसी से कि वो माता काली की पूजा करता था, और उसके साथ क्या हो रहा था कि उसको नेगेटिविटी ने कैप्चर कर रखा था। वो आ गई होगी और देख के अट्रैक्ट हो गई, या चौराहे वगैरह से कहीं से भी रास्ते से उसके साथ लग गई वो फीमेल एंटिटी, जिसको हम चुड़ैल कहते हैं। ओके। अब उसको चुड़ैल लग गई, उसको लगातार इंटीमेशन के थॉट्स, मलिन विचार, जिसको भी वो फीमेल को देख रहा उसके साथ इंटीमेट होने का मन करता, मलिन विचार आना, मलिन सपने आना, सपने में दबाव पड़ना, इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। और वो मेरे को कहता है कि मैं देवी की पूजा करता हूँ, तब क्यों हो रहा है? तो उस चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और समझने के लिए आपको पहले से ही उसके लिए तैयार होना आवश्यक है। ये चीज़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दृष्टि बहुत अच्छी भी हो सकती है आपके लिए और बहुत बुरी भी हो सकती है। तो मेरे को तो अभी मतलब ऐसा सौभाग्य कहूँगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे कोई प्रॉपर कोई मैं किसी को गुरु बना पाऊँ, बट फिर भी आपने रुद्रनाथ भैया की बात करी, मेरे बहुत प्रिय हैं, जैसे आप प्रिय हो। जी जी। रुद्रनाथ भैया से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस बताया और तरीका बताया कि आप सेवा कैसे कर सकते हो। मैं बेसिकली सेवा करना चाहता हूँ कि मेरे को पता चल पाए कि चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती है। तो जो आप नाद की बात कर रहे हो उससे इससे रिलेट कर सकते हैं कि रिसेंटली जब मैंने सेवा स्टार्ट करी तो ना, अभी भी जैसे 24 आवर्स में ना मेरे साथ कभी भी थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए ना मेरा कान सुन हो जाते हैं दोनों। ऐसा लगता है कान में से वाइब्रेशंस आ रही है, कान में कोई हवा मार रहा है और सुन हो जाता है कान थोड़ी देर के लिए। तो ये पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है? ये बिल्कुल ये पॉजिटिविटी है, इसको शरीर का नाद कहते हैं। जब आपके शरीर की या दिमाग की कुछ ऐसी परतें जो काफ़ी सालों से सोई हुई होती हैं या जो अनएक्टिव होती हैं, जब वो एक्टिव हो रही होती हैं, तो इस तरीके की कई चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ओके। समझे? आप जब सिद्धि साधना करते हैं या जो भी आप जब पूजा या तप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से यंत्रिक, मांत्रिक या तांत्रिक किसी भी प्रकार से अगर आप कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें होती ही हैं, क्योंकि यही तो रियल अनुभव है ना आपके। एग्जैक्टली। अगर आप मैं आपको कह रहा हूँ कि शिवम इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो आप वो चीज़ पहले से ही माइंड में सेट कर लेंगे कि ये और कहीं ना कहीं आप कितनी भी कोशिश करें, आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका दिमाग उस चीज़ को इमेजिन करेगा ही करेगा। बिल्कुल, है ना। तो वो चीज़ों को अवॉइड करते हुए गुरु के संदर्भ में दृष्टि की प्रैक्टिस करें। दृष्टि का कोई भी अनुभव ना बोलें किसी को भी अपने गुरु के अलावा, क्योंकि जब आप किसी को बताते हैं, वो अगर आप अपने गुरु को ही बता रहे हैं तो वो चीज़ें सिक्योर रहती हैं, लेकिन अगर आप किसी और को भी बताते हैं, कई बार जो आपके अनुभव होते हैं, आपकी जो चीज़ें होती हैं, जो आपके दर्शन होते हैं, वो इतने गुप्त होते हैं कि सिर्फ आपको ही वो ऊर्जाएं दिख रही होती हैं, सिर्फ आपके लिए ही वो देवता दर्शन दे रहे होते हैं। तो हर किसी को दृष्टि के अनुभव ना बताएं। आई नो काफ़ी सारे पॉडकास्ट देख के, आपका पॉडकास्ट देख काफ़ी सारे लोग आए होंगे थर्ड आई के लिए, सिद्धि साधनों के लिए, बट अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपसे ऑफ कैमरा पूछा कि आपने कितने शिष्य बनाए, तो आपने मना कर दिया। नहीं, एक भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? मतलब हज़ारों लोग अगर काफ़ी पर्सनैलिटीज़ तक पहुंच रहे हैं और आप तक आ रहे हैं, तो ऐसा क्या फिल्टर है जिससे आप लोगों की थर्ड आई नहीं खोल रहे, या फिर खोलना नहीं चाहते, या फिर उनको अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते? ऐसा क्यों है बेसिकली? पहली बात तो ये कि जब भी मैं पहले भी लोगों से मिल चुका हूँ जो कि मुझसे चाहते थे सीखना या मेरे बारे में, मेरी तरह दृष्टि अचीव करना, या देवता कैसे प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से प्रार्थना करके देवताओं से आप बोल सकते हैं किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए या कार्य सिद्ध करने के लिए अपने,
कई लोगों ने मेरे से बोला, तो मैंने सबको कहा कि मैं कम से कम भी 2 साल सामने वाले को पहले परखूंगा, जानूंगा, फिर उसको कुछ बताना शुरू करूंगा। क्योंकि मैंने जब सीखना शुरू करा था तो मैंने 1.5 साल नॉन स्टॉप, मेरे गुरुजी आते थे, मैं उनसे बोलता था कुछ सिखा दो, वो कहते थे कुछ नहीं सीखना, सिर्फ जाप करो। 1.5 साल? हाँ, 8-8 10-10 घंटे सिर्फ जाप। अब वो चीज़ मैं बाद में समझ पाया कि वो मुझे पका रहे थे कि मुझे कोई चीज़ हिला ना पाए, या मैं खुद इतना मजबूत हो जाऊं कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। तो जब मेरे गुरुजी ने 1.5 साल लिया है तो मैं कम से कम 2 साल तो लूंगा ना। बिल्कुल। और फिर सामने वाले का व्यक्तित्व समझने में समय लगता है ना। तो इसी वजह से मेरे पास कोई 2 साल से ज़्यादा टिका ही नहीं, साल भर 1.5 साल में छुट्टी। ओके। मैंने अपने गुरुजी से जब सीखना शुरू करा था, मेरी उम्र 16 साल थी, आज मेरी उम्र 21 साल है, तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि ना लोग बाग बहुत जल्दी, सबको चाहिए इंस्टेंट, सबको मैगी बनानी है कि 2 मिनट में तैयार। और रियलिटी में मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती। बिल्कुल, एग्जैक्टली, है ना। तो जब अगर आप अध्यात्म कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके की चीज़ें अचीव करना चाहते हैं या कुछ नया जानना चाहते हैं जो सिर्फ आप जान सकते हैं और कोई नहीं, अगर आप सुपर नेचुरल पावर्स की तरफ जा रहे हैं, अब हम क्या सोच रहे हैं, हम तो बहुत इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। मैं तो वो अपने 1.5-2 साल भी बहुत जल्दी मानता हूँ। पहले के ऋषि मुनि 10-10 12-12 साल तप करते थे, तब जाके एक सिद्धि प्राप्त होती थी। कमाल है। ये तो लगा लो कि कलयुग की महिमा है ये, कि देव दर्शन और देव कृपा इतनी आसानी से और इतने तीव्र तरीके से प्राप्त हो जाती है। अच्छा, मतलब पहले के युगों से कलयुग ये ब्लेसफुल है इस चीज़ के लिए? ब्लेसफुल है कलयुग। आप वेदों में अगर पढ़ेंगे, आप पुराणों में अगर पढ़ेंगे या सुनेंगे, हमने अपने बड़ों से सुना है कि कलयुग में जपना 4 गुना ज़्यादा फल देता है। क्योंकि सब लोग पार्टीज में लगे हैं, है ना। सब लोग नकारात्मक चीज़ों में लगे पड़े हैं। भगवान के लिए कौन कितना टाइम निकालता है। मैं अपने ऊपर ही आपको बताता हूँ, 16 साल की उम्र से मैंने शुरू करा है। उससे पहले मैं कभी भगवान पे ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट मैं मानता भी नहीं था कि भगवान होते हैं कि नहीं होते, ठीक है ना। तो उस चीज़ से मैं किसी और के बारे में क्यों बोलूँ, मैं तो खुद के बारे में ही लेके चल रहा हूँ वो बात, कि जब मैं ही नहीं मानता था तो सामने वाले से मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भाई वो माने या वो इतना समय दे। बच्चे अपनी पढ़ाई को भी 8 घंटा नहीं देते, तो जब को कोई कैसे दे सकता है। बिल्कुल। इनफैक्ट कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी को 8 से 10 घंटे की मिनिमम नींद चाहिए। तो अगर हम अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे तो अध्यात्म तो आई थिंक बहुत दूर की बात होगी। बिल्कुल। लोग बाग इसी वजह से तो परेशान हैं, और वो टाइम दे ही नहीं सकते ना। अधिकतर जो आज का जो एरा है, जो इन्वायरमेंट है, हम लोग अपनी मौज मस्ती में, आप कह सकते हैं, इतने बिजी हो चुके हैं कि जब लोग बाग फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ किसी को कि आप ये सब चीज़ छोड़ के 8-8 10-10 घंटे जाप कर लीजिए। मेरे को हर कोई कहता है, चिराग भाई ये जो आपने 1 घंटे की जाप बताया है, कोई 5-10 मिनट होती है मेरे पे तो पूजा करने के लिए। तो भाई मैं 5-10 मिनट के लिए तेरे को क्या बोलूँ, मैं 5-10 मिनट में क्या दूँ। जब मैंने जिस चीज़ को जिस प्रकार से प्राप्त किया उसी प्रकार से तो मैं बताऊँगा ना तुम्हारे को। बिल्कुल। तो इसीलिए लोगों को मैं दीक्षा देना पसंद नहीं करता अभी, और लोग वक्त टिक नहीं पाते हैं अधिकतर। तो आपके लाइफ में या अभी ऐसा कोई इंसिडेंट या कुछ हुआ है कि जिसके थ्रू ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो या आपके पास कुछ हो जिसको आप बता सकते हो कि मेरी लाइफ में मेरी दृष्टि के थ्रू कोई ऐसा एक्सपीरियंस या फिर ऐसा कुछ हुआ हो जो आप बताना चाहते हो कि दृष्टि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल ये अपने आप में पॉलिश होती रहती है, इसके कोई अंत नहीं है? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी मैं एक केस में लगा हुआ था, उसमें मेरे आंखों के आगे से जब मैंने देखा नेगेटिविटी थी वहाँ पे, और नेगेटिविटी हटाने के बाद भी, उसको हील करने के बाद भी, सामने वाली व्यक्ति की जो दर्द था, जो उसकी शारीरिक दिक्कतें थी, शारीरिक तकलीफ थी, उसको वो हील नहीं हो पा रही थी। तो मुझे वो काम जाके करना पड़ा। थोड़ा सा बताओ कि मतलब बेसिकली था क्या?